यहाँ पर आज हमारे साथ जो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, सब दिखता है कि मंच पर यकीन वो नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं। कुदरत ने जो उनके साथ खेल किया, उन्होंने शारीरिक तौर पर उन्हें दुनिया देखने की आज़ादी नहीं दी, उन्हें एक अंधकार में धकेला, लेकिन फिर भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके भीतर कुछ ऐसी है, जिंदगी जीने का जज्बा और हौसलों की उड़ान ऐसी है कि उसको पार पाते हुए उन्हें पूरी दुनिया दिखती है। और आज उन्हीं लोगों के सम्मुख हम मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां इन तमाम लोगों के लिए जो दृष्टिबाधित होते हुए भी अपनी कामयाबियों की कुछ ऐसी उड़ान भर रहे हैं, कुछ ऐसी इबारत लिख रहे हैं कि हम सब लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि सब दिखता है। और आज हम आज़ादी के 70 साल बाद दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, खासतौर से खेल की दुनिया में। अगर दृष्टिबाधित लोग अपनी कुव्वत से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अचीव करते हैं, कुदरत की दी हुई सक्षमता को पार पाकर खेल की दुनिया में भी नाम रोशन करते हैं, तो हमारा सिस्टम उनके साथ कोई खेल तो नहीं कर रहा। कैसी हैं सुविधाएं, क्या नीतियों में सुधार की जरूरत है और कितनी कामयाबी इन तमाम लोगों ने खेल के मैदान पर पाई है, इन तमाम पहलुओं की चर्चा करेंगे। आज सब दिखता है में मुद्दा यही होगा, लेकिन खास मेहमान होंगे, उनसे आपका तारुफ मैं यहाँ पर कराना चाहूँगी। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे साथ पूरा पैनल कोचेस का जो मौजूद है, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूंगी। डेविड जी हैं हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। साथ ही हमारे साथ मनिंदर सिंह जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने खेल की दुनिया में बिल्कुल पूरी तरह से फिट एंड फाइन खिलाड़ी देखे होंगे। आर.एस. बंसल जी हैं हमारे साथ, कोच हैं। और साथ ही हमारे साथ एक पूरा कामयाब लोगों का एक पैनल हर बार की तरह से मौजूद रहेगा। हमारे साथ एवलीना हैं, सिंगर हैं एवलीना कुरैशी, और नन्ही सी बच्ची ने क्या कमाल की आवाज़ पाई है कि लता मंगेशकर से आशीर्वाद मिला है, इंटरनेशनल शोज़ करती हैं। और आपको बता दें कि शानदार आवाज़ के साथ साथ एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, तो शो में कुछ रंग डालेंगी, अपनी कामयाबी की इबारत लिखेंगी और अपनी बेहतरीन आवाज़ से हमें रूबरू कराएंगी। तो ज़ोरदार तालियाँ लीना के लिए भी हो जाएं। साथ ही हमारे साथ राहुल हैं। राहुल को हमने इस मंच पर यहाँ पर रखा है। स्पेशल चाइल्ड है, डाउन सिंड्रोम, जिसके बारे में दुनिया जानती है, और राहुल की कमाल की काबिलियत है, एक बेहतरीन डांसर हैं वो। भाव्या जैन जी हैं हमारे साथ, पावर लिफ्टर हैं। सचिन रावल हैं, एथलीट हैं। दीपक मलिक क्रिकेटर हैं, और इंदर सिंह जी क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये तमाम पूरा वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, जो खेल की दुनिया की बारीकियाँ जो है उन्हें समझाएगा, इनका स्ट्रगल कैसा रहा उस पर बात करेगा। साथ ही सरकार की नीतियों में क्या बदलाव चाहते हैं उस दिशा में भी हमारा ध्यान आकर्षित करेगा। हमारे साथ शेखर जी हैं, फॉर्मर कैप्टन हैं इंडियन नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम के, बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं। और हमारे साथ चारू दत्त जाधव जी हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहूँगी एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं ओवरऑल कि 70 साल में दृष्टिबाधित लोगों को क्या वाकई में हम जब सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो इन तमाम लोगों का भी विकास कर पाए हैं, क्या हमारी नीतियां वाकई में ऐसी बनी हैं? जिनकी लाचारी उनके अस्तित्व की परछाई लगती है, फिर भी जो अपने हौसलों से कामयाबी के फलसफे लिख रहे हैं, ऐसे ही लोगों की जिंदगी में झांकने की कोशिश और साहस है न्यूज नेशन की मुहिम सब दिखता है। देश को आजाद हुए 70 साल बीत गए। जिन्हें विकलांग कहते थे वो दिव्यांग कहलाने लगे, लेकिन क्या उनके हालात बदले? खेलों में दृष्टिहीनों की भागीदारी कहां तक सुनिश्चित हो सकी है? क्या दृष्टिहीन खिलाड़ियों के पक्ष में सरकारी नीतियां हैं? जरा सोचिए, जिनकी जिंदगी का हर दिन संघर्ष की लंबी दास्तान हो, उन्हें अगर सहारा नहीं मिले, सुविधाएं नहीं मिले, तो कितनी मुश्किल होती होगी एक कदम बढ़ाने में। अगर इस अंधेरे को मिटाना है तो खुले उजाले में ही एक मशाल जलानी होगी, और सरकार से लेकर खुली आंखों से सब कुछ देख रहे लोगों को भी जगाना होगा। टीम न्यूज नेशन। तो आपने रिपोर्ट देखी कि बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ किए जाने की ज़रूरत है। जब इंटरनेशनल पैरामीटर्स की हम लोग बात करते हैं, खेल की दुनिया में किस तरह की दिक्कतें आती हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, ये हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। इंद्र जी, पहले मैं आपसे, क्योंकि अभी आप मौजूदा तौर पर क्रिकेट खेल भी रहे हैं, क्रिकेट सिखाते भी हैं, ये बताइए कि वैसे ही हमारे समाज में दृष्टिबाधित लोगों को एक समान दृष्टि से नहीं देखा जाता है। फिर जब ऐसे बच्चे कहते हैं कि भाई हमें तो खेलों में जाना है, तो समाज का, परिवार का क्या रिएक्शन रहता है? सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुहिम को जिस प्रकार से लेके चल रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं। जहाँ तक दृष्टिहीन खिलाड़ियों का सवाल है,
खेल की शुरुआत शिक्षण संस्थाओं से होती है और शिक्षा और खेल दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो वहाँ होता क्या है कि जैसे आम स्कूलों के लिए जो नियम कानून है उसमें ये बात कही गई है कि ग्राउंड होना चाहिए, एक फिज़िकल टीचर होना चाहिए, लेकिन जो ब्लाइंड स्कूल्स की जब बात करते हैं आप, तो ब्लाइंड स्कूल कौन बना रहा है, क्या उसके नियम होंगे, ऐसा कोई प्रावधान गाइडलाइंस नहीं है भारत सरकार की ओर से। और इस कारण से जितने भी ब्लाइंड स्कूल हैं उनमें से बहुत इक्का दुक्का स्कूलों में ही खेल के मैदान हैं और खेल के अध्यापक हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत सरकार की नीतियों में और भारत सरकार की सोच में कहीं भी दृष्टिहीन खिलाड़ियों के खेल से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है। मनिंदर सिंह जी, आपने इनकी कामयाबी के बारे में हमारे शो के माध्यम से भी जाना होगा, आप पहले से भी पढ़ते रहे होंगे। आपको लगता है कहीं से भी इनके अंदर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लैक करती है जो एक आम खिलाड़ी में होती है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बल्कि लगता है कि इनके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि इंदर जी से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, हमारी बातचीत हुई और क्रिकेट की जिस तरह से बातें कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि इतना क्रिकेट का इनको ज्ञान है, सो नेचुरली ये खेलना भी चाहेंगे और चाहेंगे कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो भी आगे आके खेलें और इंडिया के लिए खेलें और अपना नाम कमाएं। आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से जितनी हेल्प होनी चाहिए प्रॉब्ली हो नहीं रही, क्योंकि डेविड सर से भी मैं बात कर रहा था और जिस तरह से वो बता रहे थे कि इतनी कैटेगरीज हैं, इतने स्पोर्ट्स हैं, लेकिन जिस तरह की हेल्प चाहिए वो नहीं मिल रही। अगर वो मिलेगी तो आई थिंक इस कैटेगरी में भी इतने ब्लाइंड में भी 2-3 कैटेगरी सर बता रहे थे, उसमें इतना हुनर है कि उनको अगर हम प्रोत्साहित करें तो आगे बढ़ के मनिंदर जी, आपको लगता है कि बीसीसीआई और जो इंडियन क्रिकेट टीम है कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा इनकरेज करना चाहिए, जो स्पेशली एबल्ड या फिर विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं और वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं? तो देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा था कि विमेंस क्रिकेट को बीसीसीआई ने अपने अंडर नहीं लिया था, लेकिन अब लिया है और देखिए किस तरह से तरक्की की है। वुमेंस क्रिकेट ने फाइनल तक पहुँची वर्ल्ड कप में। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स आने वाले टाइम में भी उठाए जाएंगे। डेविड सर ने बताया कि एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीसीसीआई अपने अंडर ले तो ले क्रिकेट को, लेकिन चाहती है कि वो सारा खुद ही देखे सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि ये मिक्सचर होना चाहिए, जो इस समय देख रहे हैं क्रिकेट को और बीसीसीआई के अधिकारी अगर मिलकर देखें तो फिर समझ भी पाएंगे कि क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या मुश्किलातें हैं और फिर उसको किस तरह से, उस समस्या को किस तरह से हल किया जाए। हमारे साथ शेखर जी भी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर कैप्टन हैं, इंडियन नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम के, पद्मश्री विजेता भी हैं। शेखर जी, अगर मैं आपसे पूछूं, अथॉरिटीज़ और साथ ही खिलाड़ी, उनका रवैया कैसा रहा है अब तक आप लोगों के संघर्ष में, आप लोगों की इस लड़ाई में? एक्चुअली जो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट का जो पहला वर्ल्ड कप हुआ 1998 में, तो शायद उससे पहले जो स्पॉन्सर लोग थे बहुत कम आते थे और 2002-2006 में भी जो हमने वर्ल्ड कप्स खेला, बहुत इतना पब्लिसिटी नहीं था क्योंकि हमारे पास कुछ टाइटल्स नहीं थे। तो जब हमने 2012 में जब फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप जीता, तो उसके बाद शायद थोड़ा बहुत लोगों को पता चला भी जो ब्लाइंड्स भी क्रिकेट खेलते हैं। तो जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत सपोर्ट करते आया और अब तक हमने 2 T20 वर्ल्ड कप, 1 वनडे वर्ल्ड कप और 1 एशिया कप जीता है। दीपक हमारे साथ हैं, खुद प्लेयर हैं। दीपक, अगर आपसे हम जानना चाहें, क्या बुरा लगता है कि भाई जहां पर आप लगातार एक के बाद इतने सारे टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं, अचीवमेंट्स आप कर दे रहे हैं और वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है जिसके आप लोग हकदार हैं, क्योंकि आपके लिए तो मुश्किलें दुगनी हो जाती हैं ना? अभी जैसे रिसेंटली मैं जब 2013 में इंडिया टीम में आया था, तो उस टाइम पे मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मैं इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गया हूँ और एक जो मैंने संघर्ष जो नेशनल लेवल और जोनल लेवल में जो संघर्ष किया था, तो उस टाइम पे इतनी फैसिलिटियाँ नहीं होती हमें, एक नेशनल लेवल पे और एक जोनल लेवल पे तो हमें कुछ फैसिलिटियाँ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती ही नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं जाके कि कोई भी प्लेयर कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा तो वो शायद मेरे को वो फैसिलिटियाँ मिलेंगी जो एक इंडियन प्लेयर को मिलनी चाहिए। उसके बाद हम वहाँ जाके देखते हैं कि हमारे पास ग्राउंड्स नहीं होते हैं, रहने का अच्छा प्रबंध नहीं होता, तो मतलब काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमें आती हैं। और जैसे कि अभी रिसेंटली KB है जो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया, समर्थनम, तो बैक टू बैक बड़े इवेंट कर रही है और देश को करके भी दिखा रहे हैं हम लोग कि वर्ल्ड कप जो है बैक टू बैक पाकिस्तान को हम हरा रहे हैं, जिसमें और कंट्रियां हैं, सबको बोर्ड से सपोर्ट मिल रहा है जी। और बीसीसीआई का तो वर्ल्ड में एक डंका बजता है कि इतना सबसे अमीर बोर्ड है, लेकिन सबसे अमीर बोर्ड है, फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
और तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे हम देश के लिए कप लाएंगे आगे भी। हमारे साथ आर.एस. बंसल साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। बंसल साहब, आपको लगता है 70 साल में वाकई में कुछ बदलाव आए हैं? मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान देखा कि इनकी दो चीज़ों पर फोकस रहता है जी। एक तो सुनने के ऊपर और दूसरा टच करने के ऊपर। तो सुनने में वो बॉल जो है बहुत काम आई, बाद में धीरे धीरे जो है क्रिकेट की बॉल जो है इस रूप में परिवर्तित हो गई जी। और ये हमने कोशिश की कि सदर बाजार से बन जाए, लेकिन वो नहीं बनी। तो अल्टीमेटली देहरादून में मिस्टर एम.पी. शर्मा को दे दी थी, तो उन्होंने इसके अंदर गोलियां डाली और कुछ गोलियों के द्वारा आज वो जो क्रिकेट की इनकी बॉल है वो उसी रूप में है। यानी कि सब कुछ जुगाड़ पे चलता रहा, सरकार की कोई नीति या कोई प्लानिंग या कोई फंड्स आगे नहीं है, उस समय नहीं बन पाया। चलिए, तो डाउन सिंड्रोम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राहुल हमारे साथ स्पेशल चाइल्ड मौजूद हैं, लेकिन राहुल की जो कामयाबी है, जो कला है, उसको हम आपके सम्मुख रखें उससे पहले उनके जो कोच हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। निशांत जी, थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा डाउन सिंड्रोम के बारे में और इस बीमारी के बारे में लोग कैसे लापरवाह रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। राहुल आपके सबके सामने बीच में है। अभी जब ये परफॉर्मेंस करेगा, राहुल ने ज़्यादा किसी सीखा नहीं है, अपने आप ही इसने सीखा है। हम सबका ये मानना है कि जो हमारे डाउन सिंड्रोम स्पेशल एथलीट्स हैं ये किसी से कम नहीं है, क्योंकि राहुल पिछले 4 सालों से मेरे साथ मेरे घर में रहता है, मेरे स्कूल में रहता है। और राहुल हर वो काम कर रहा है जो कई बार मैं भी नहीं कर सकता, वो राहुल हमें करके दिखाता है। जोरदार तालियां राहुल के लिए और समाज के उन तमाम लोगों के लिए। संदेश है ये कि अगर आपके आसपास कोई डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है तो कृपया करके आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट मत कीजिए। भव्या है, भव्या पावर लिफ्टर हैं आप? हाँ, पावर लिफ्टर हैं। अच्छा, ये बताइए कितना मुश्किल रहा आपके लिए इस गेम को खेल? हाँ, उठा लेते हैं? कितना भार उठा लेते हैं? बहुत भारी। कितना भारी? 10 किलो, 20 किलो, कितना? बहुत भारी। बहुत भारी। अच्छा, प्रैक्टिस करेंगे आप और ज़्यादा वेट उठाएंगे? हाँ, और मेडल लाएंगे? हाँ, और प्राइज लाएंगे और मेडल लाएंगे? लाएंगे। चलिए, तो जोरदार तालियां एक बार भव्य के लिए। वेट लिफ्टर हैं ये, पावर लिफ्टर हैं और बहुत सारी पावर है। उन्होंने बताया भी हाथ करके कि देखिए मैं बहुत बढ़िया पावर लिफ्टर हूँ। हमारे सिस्टम में अभी खेल को लेकर बहुत सारे नीतिगत बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों ने, दृष्टिबाधित एथलीट्स ने कामयाबी की नई इबारत तो लिख दी है, लेकिन जब हम उनकी कहानियां उनसे सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो पता चलता है कि हमारे सिस्टम में ग्रास रूट लेवल से ही ऐसी खामियां हैं कि इन बच्चों को खेल के लिए सही वातावरण नहीं मिल रहा है, अच्छी फंडिंग्स नहीं मिल रही हैं, अच्छे ग्राउंड्स नहीं मिल रहे हैं, इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो जब इनमें क्षमता है, जब इनमें जज्बा है और इन्होंने कुदरत ने जो इनके साथ खेल किया है उससे पार पाकर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन्होंने दिखाई है, तो फिर क्यों हमारा सिस्टम जो है, हमारी सरकारें जो हैं, इनको वो सुविधाएं नहीं दे रही हैं। लेकिन अब कार्यक्रम में अगले हिस्से में जाने से पहले एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से जिन्हें समाज आमतौर पर शारीरिक तौर पर कमतर मान के एक बेचारगी की श्रेणी में डाल देता है, वो अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर समाज को आईना दिखाते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। भले ही कुदरत ने इन दृष्टिहीनों के साथ क्रूर मजाक किया हो, लेकिन उन्होंने कभी बाधाओं को पार कर साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। कबड्डी हो या फिर क्रिकेट, इन दृष्टिहीनों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और इन दृष्टिहीनों का हौसला बढ़ा रहा है राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ, जो दृष्टिबाधितों का न केवल मार्गदर्शन कर रहा है, बल्कि उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करा रहा है जहां से ये दृष्टिबाधित अपनी प्रतिभा को निखार सकें। हालांकि खिलाड़ियों को सरकार से और मदद और प्रोत्साहन की उम्मीद है। बहुत जिला स्तर में खेला हूँ सर, सामर भी खेलने गया था 2016 में सर, और सरकार की तरफ से मैं नेशनल के लिए कोशिश करूँगा, जहाँ तक सर सुविधा मिले मेरे को वहाँ नेशनल में ज़रूर पहुँचूँगा सर। भारत सरकार को अपने अंडर में मिनिस्ट्री बनाकर हमारे खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आजादी के बाद दृष्टिहीनों के खेल में भागीदारी कितनी बड़ी है, ये कबड्डी और क्रिकेट खेलते इन खिलाड़ियों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार को इस दिशा में और सहयोग करने की जरूरत है। राजस्थान में इसको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि इनको अधिक सुविधा देकर इनकी प्रतिभाओं को निखारना चाहिए। सामान्य खिलाड़ियों की तरह हमारे जो ब्लाइंड प्लेयर्स हैं, चाहे वो कबड्डी के हों, चाहे क्रिकेट के हों, चाहे शतरंज के हों, इनको भी सारी की सारी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सामान्य
खिलाड़ियों को मिलती है। इसमें दो राय नहीं कि सरकार और समाज कदम से कदम मिलाएं तो दृष्टि बाधितों को भी प्रतिभा संपन्न बनाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, अजमेर। हमारे साथ डेविड जी भी मौजूद हैं, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। डेविड जी, आप इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स जो पूरा एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें, अगर मैं आपसे ओवरऑल पिक्चर चाहूँ कि एक बच्चा जब माँ बाप को पहले पता चलता है कि भाई ये दृष्टि बाधित है, तो माँ बाप को कितनी दिक्कतें होती हैं, वो कितना इनकरेज करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आप वहाँ फेस करते हैं, और सोसाइटी से आगे निकलने के बाद आप खेल के मैदान पर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमारे समाज को बताएं अगर आप। अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए, ये इप्सा इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए, एथलेटिक्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, एथलेटिक्स से। राइटली पॉइंटेड आउट बाय हिम दैट स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो भी अवेलेबल है वो नॉर्मल के लिए होता है। ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज्ड बाय हमारी दृष्टि बाधित लोग भी कर सकते हैं। जी जी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ कोचेस का या इक्विपमेंट्स का या उस प्रकार की ट्रेनिंग की जानकारी होना। कोच जो है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं इप्सा जब बोलता हूँ इंडियन ब्लाइंड एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, कोचिंग कैंप्स और कोचेस का कोचिंग कैंप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी से आपको क्या या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से फंड मिलते हैं? वेल, स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है इंडिया में पीसीआई के अंडर में आता है, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अंडर में, फॉर ऑल डिसेबल स्पोर्ट्स कम्स अंडर दैट पीसीआई के अंडर में आता है, और पीसीआई के अंडर ही रेगुलेट होता है। तो मिनिस्ट्री पीसीआई को सपोर्ट करता है, थ्रू दैट पीसीआई को मिलता है। बट इंडिपेंडेंट जो एसोसिएशंस है, जैसे ब्लाइंड स्पोर्ट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, अदर स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट फेडरेशंस जो काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करना ज़्यादा है। क्या फंड्स काफ़ी हैं? क्या नीतियाँ काफ़ी हैं? डायरेक्टली फंड हम लोगों को मिलता नहीं है। हमारी जो फंडिंग जो होता है वो प्राइवेट फंडिंग है या CSR फंडिंग में ही हम लोग डिपेंडेंट है, उसी से हम काम कर रहे हैं जो भी अभी तक हो रहा है। और जितना एक कहते हैं ना कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भाई ठीक है, हम स्पोर्ट्स के लिए नए नए मैदान डेवलप करते हैं, नई इंटरनेशनल टेक्निक्स को लेकर आते हैं, नए इक्विपमेंट्स लेकर आते हैं, नई ट्रेनिंग जो है इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी करवाते हैं। क्या हम स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं या फिर दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं, क्या उनके लिए भी हमारी सिंसियरिटी ऐसी होती है? यस, ऑफ कोर्स। हमारे पास तो नहीं, मैं सरकार की बात कर रही हूँ। आप लोगों की सिंसियरिटी फॉर श्योर है, तभी हम इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीत रहे हैं। यस, गवर्नमेंट की तरफ से मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ गवर्नमेंट सब कुछ कर नहीं सकता, बट ये सपोर्ट, रिक्विजिट सपोर्ट दें या फैसिलिटेट करें, दैट इज़ मोर देन इनफ। हम लोग अपने काम कर ही रहे हैं, पिछले 30 साल से हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से जुड़ के भी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली भी हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। फॉर दैट मैटर स्पोर्ट्स फील्ड्स क्रिएट करना हो गया, बॉल्स हो गया, स्पेशल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, ये सब कॉस्ट करता है। अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, उनके लिए उनको एक ही साथ रख देना, एक ही बॉडी के साथ रख देना, ये बहुत बड़ा अन्याय है। ब्लाइंड स्पोर्ट्स को निश्चित रूप से पीसीआई से अलग करके जो मैनेजमेंट ब्लाइंड स्पोर्ट्स को कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको दे दिया जाए और उन्हीं को फंड्स दिए जाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। मनिंदर जी, आपने इनकी प्रतिभाओं को देखा है, आज स्टूडियो में भी इन्होंने दिया, कई रिपोर्ट्स भी हमने दिखाई हैं। आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई और हमारी जो मौजूदा क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े सितारे होते हैं, जैसे इनका कहना है कि इनको रिकॉग्नाइजेशन मिले, थोड़ा सपोर्ट मिले, पहचान मिलेगी, तो और लोग भी फंडिंग के तौर पर मदद करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए भी आगे आएंगे, तो वहाँ से भी कुछ कमी आपको लगता है और कुछ और किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, जो मैं अभी सब सुन रहा हूँ, मुझे सबसे जो मेन चीज़ लग रही है वो है फंडिंग की। अगर पैसा होगा तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है, और बीसीसीआई एक इतनी रिच बॉडी है। आई होप कि बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं ये प्रोग्राम देख रहे हो, बीसीसीआई के खिलाड़ी जो इस समय इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, जो ये शो देख रहे होंगे, ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनकी तरफ से अगर कुछ पैसा आता है तो प्रॉबेबली ये स्पोर्ट्स को और एनकरेजमेंट मिलेगी। ये जो बच्चे आगे खेल के आगे नाम कमाना चाहते हैं देश के लिए, वो हो सकता है। अच्छी बात आपने कही है कि और यही बातें हम इस कार्यक्रम को भी आगे तमाम जो हमारे मौजूदा क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उन तक भी ले जाएंगे। इंद्र जी, आपको लगता है कि अगर खिलाड़ी अपने अपने स्तर पर भी अगर आगे आके लोगों को इनकरेज करते हैं, खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ एक स्पेशल मैच खेलते हैं, तो इससे भी उनको वो पहचान भी मिलेगी, लोग उस मैच को देखने में भी इच्छुक होंगे, खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा और फंडिंग्स भी आएंगी? जी हाँ, जैसे ये जो ब्लाइंड क्रिकेट है, इसमें 7 पार्शली और 4 ब्लाइंड खेलते हैं, इसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन बना के स्पेशल मैचेस कराए जाएं जगह जगह पर, जिसमें नामी खिलाड़ी हों। अगर 3 खिलाड़ी नामी खिलाड़ी खेलें और 8 ब्लाइंड खिलाड़ी खेल रहे हों,
ये इस प्रकार के मैचेस अगर शुरू हो जाएं तो निश्चित रूप से ब्लाइंड क्रिकेट को और पूरे स्पोर्ट्स को पूरे ब्लाइंड स्पोर्ट्स को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अलवीना मिमिक्री भी करती हैं, मेरे को पता चला। मिमिक्री करती हैं आप? जी मैं मिमिक्री करती हूँ। अरे बाप रे, ये छोटी सी बच्ची जितनी भोली दिखती है उतनी शरारती भी है। हाँ, तो किसकी मिमिक्री करती हैं आप? मैं लता जी की मिमिक्री करती हूँ और एक टीवी पर सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, उनकी सबकी मिमिक्री करती हूँ। अच्छा, तो आप हमें छोटी छोटी सी दोनों की मिमिक्री करके दिखाएं, पता तो चले ये कितनी टैलेंटेड है ये लड़की। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। पहले कौन? पहले हमारी लता जी। अरे बाप रे। अभी जैसे कोई रियलिटी शो है तो या कोई अवार्ड फंक्शन है तो कोई उसमें कोई गा रहा है, मेल है या कोई फीमेल है, तो उनको जज कैसे करेंगे देखिए। अरे आप तो बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत सुर में गाते हैं। अरे ये रफ़ी साहब का इतना डिफ़िकल्ट गाना है और मैंने भी इसको सही तरह से निभाया और आपने तो उससे भी अच्छा निभाया। वाह 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 वाह। आप मेहनत करेंगे तो और अच्छा गा पाएंगे। वाह 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 वाह। सुर तो बहुत 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 अच्छे सुर लगाए हैं, क्या गाया है आपने। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं भी नहीं गा सकती। वाह वाह वाह। अरे बाप रे। और अब जरा भाभी जी को भी घर पे बुला दीजिए। हेलो अनीता जी। हाँ हाँ, हेलो हेलो अंकुरी जी, आइए आइए। क्या गुड न्यूज़ है? ओ, इसका मतलब है कि आप गुड न्यूज़ कह रही हैं। सही पकड़े हैं। बिल्कुल, आप सब कुछ सही पकड़ी हैं अलवीना। आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं और किसी भी बच्चे को अगर इतना सारा टैलेंट भगवान ने दिया है तो जो ज़मीन पर हमारे भगवान मौजूद रहते हैं, हमारे माता पिता, उनके इनकरेजमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगी कि आपके पापा के लिए भी ज़ोरदार तालियां हम सब लोग बजाएं, क्योंकि उनके इनकरेजमेंट के बिना अलवीना के लिए सब कुछ कर पाना मुमकिन नहीं। दीपक जी, आपसे मैं पूछना चाहूँ तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का सपोर्ट हमारे साथी खिलाड़ियों से अगर आप लोगों को मिल सके, जो इंटरनेशनल एथलीट्स हैं उनसे मिल सके, तो क्या मदद हो सकती है? सबसे पहले तो मैं जैसे कि अभी हमारे इंडिया में इतनी सारी लीग चल रही हैं, फुटबॉल लीग, कबड्डी लीग, IPL, तो ऐसे जो इवेंट चल रहे हैं तो ऐसे ही एक इवेंट ब्लाइंड क्रिकेट के लिए या फिर जो भी गेम्स है एथलेटिक, ये ऐसा एक ऐसा इवेंट चालू करना चाहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जितने भी लोग हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग इसमें आए और एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करें। इंद्र जी, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे भी चाहूँगी मैं कि आपको क्या लगता है फंड्स, तमाम तरह की मॉडिफिकेशन के अलहदा अगर आपको लगता है कि कुछ इनकरेजमेंट मिले? देखिए, जितना लोग जुड़ेंगे खेलों के साथ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आवश्यकता है तो हौसला देने की, आवश्यकता है तो इन दृष्टिहीन खिलाड़ियों के साथ जुड़ने की, सहयोग देने की। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हमेशा हम जीतेंगे ब्लाइंड का। और जितने भी और इवेंट्स हैं, फुटबॉल है और चेस में भी हम नॉर्मल खिलाड़ियों के साथ अच्छे से अच्छा प्रदर्शन तो आपको हौसले की जरूरत है और वो हौसला तालियों के साथ आएगा। और एक खिलाड़ी को चाहिए क्या? इनकरेजमेंट हो, उसको हौसला अफजाई हो, तो फिर और ज्यादा उसमें लड़ने की कुव्वत आ जाती है। वो कोई भी खेल खेले, उनको स्पोर्ट्समैन का स्टेटस मिले, स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिले, फंडिंग्स मिले और जो फैसिलिटीज़, जो प्रोग्राम, जैसे अभी खेलो इंडिया करके जो प्रोग्राम 1000 स्पोर्ट्स पर्सन्स को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसमें भी हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं इनको लिया जाए और होलिस्टिक अप्रोच से सारे खेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देके उनको फॉर्मल स्टेटस देके उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, तो ही हमारे खेल आगे बढ़ सकते हैं। जी चारुदीप, बहुत बेहतरीन सुझाव आपने यहाँ पर दिया है और अगर यही तमाम सुझाव जो हैं वो इनको अमली जामा पहना दिया जाएगा तो यकीनन ये तमाम खिलाड़ी जो हैं और अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा के दिखा दिया है कि इन्हें सब दिखता है। अब देखने की बारी सरकार की है।